सर, संभल हिंसा के बाद से उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे प्रेस वार्ता करते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस पर तमाम सवाल खड़े करते हैं। उनका कहना था कि जो गोली से मरे हुए लोग हैं वो पुलिस की गोली से मरे हैं और जांच निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस दो बंदूक लगाती है, एक अपने सरकारी और एक कहीं न कहीं थानों में पड़े जो अवैध असलहे हैं उसका प्रयोग समय समय पे करती है। देखिए, माता प्रसाद पांडे जी हों या समाजवादी पार्टी का और कोई भी नेता हो, वो तो वही बात बोलेगा ना जो अखिलेश यादव जी उनको गाइडलाइन जारी करेंगे। और संभल के दंगों में अखिलेश यादव जी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें उनकी भूमिका है। उनकी पार्टी का सांसद, उनकी पार्टी का विधायक जो लोगों को भड़का रहा है, पत्थर फेंकवाने के लिए उकसा रहा है। अगर मान लीजिएगा वहां वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते, 8-10 हजार लोग इकट्ठा होकर पत्थर फेंक रहे हैं, तो क्या हाल होता? सर्वे टीम को मार दिया जाता, पुलिस प्रशासन वहां कितना भारी नुकसान होता। तो ये कहते कि साहब प्रशासन फेल हो गया। अब वहां स्थानीय पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कार्रवाई की है उससे संभल शांति के पथ पे जाने के लिए अग्रसर हुआ है। अब वहां शांति भंग करना चाहते हैं आप, वहां जाकर आप करेंगे क्या? लोगों को भड़काने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये मुस्लिम वोट बैंक की हमदर्दी दिखा करके मुसलमानों को धोखा देने की एक कोशिश है। ये संभल में हमदर्दी जताने नहीं जा रहे हैं, खीर पूरी खा करके आप जा रहे हो, वहां एक सियासी टूरिज्म करने जा रहे हो, लाशों पर राजनीति करना चाहते हो। ये ठीक नहीं है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। सर, बीते दिन एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे जिसमें एक हिमाचल प्रदेश की जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसमें एक व्यक्ति ऑडियो सुनता है आपकी, वीडियो सुनता है आपकी, जिसके बाद से एक लेटर भी जारी किया गया है। उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपके कहीं ना कहीं संबोधन को वहां पर एक यात्री के द्वारा सुना जा रहा था। देखिए, राहुल गांधी जी और कांग्रेस के बड़े नेता इमरजेंसी, देश में इमरजेंसी के हालात हैं, ये जिक्र करते हैं कि साहब नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो अघोषित आपातकाल है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो साक्षात घोषित आपातकाल जैसे लक्षण है कि बस में कोई व्यक्ति अगर ऑडियो सुन रहा है, उसमें राहुल गांधी के ऊपर कोई बात है, कोई वीडियो देख रहा है, तो ड्राइवर कंडक्टर को नोटिस जारी हो गया है। इससे बड़ी इमरजेंसी और क्या हो सकती है? क्या हिमाचल प्रदेश में बस में जाते हुए या रेल में जाते हुए ऑडियो वीडियो सुनने और देखने पे पाबंदी है? अगर कोई मेरा भाषण सुन रहा है तो राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में इमरजेंसी लागू है या नहीं। मेरा कोई भाषण सुन रहा है तो मेरे भाषण सुनने पे, मेरे भाषण देखने पे पाबंदी है, ये तो राहुल गांधी जी को बताना चाहिए, वहां के मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। और मैंने भी देखा है कि वो बाकायदा लिखित में नोटिस जारी हुआ है ड्राइवर को और कंडक्टर को। हिमाचल रोडवेज की बस के ड्राइवर और कंडक्टर को नोटिस देके पूछा गया है कि आप आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये ऑडियो क्यों सुनवा रहे हो, जबकि वो तो एक यात्री सुन रहा था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आखिरी सवाल सर, संभल पे आपने एक बयान दिया था जिसके बाद से उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक टिप्पणी की है, उस टिप्पणी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं की वो हालत कर दी है कि वो सारे के सारे लोग राहुल गांधी की तरह बोलना शुरू कर दिए। मैं इन उधार के नेताओं से ये कहना चाहता हूं कि संत ना उधार का होता है ना नगद का होता है, संत सनातन का होता है, संत सनातन का होता है। लेकिन इस बात को अखिलेश यादव जी नहीं समझेंगे, क्योंकि विदेशी परिवेश में जिनका पालन पोषण होता है वो बालक अक्सर बिगड़ जाते हैं। और भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता के लिए, समझने के लिए जरूरी है कि लोग अपने पूर्वजों का, अपने से बड़ों का सम्मान करें। लेकिन जिन्होंने
अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं किया, उनसे कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सर, बीते दिन संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान एकाएक भीड़ आई और एक हिंसा का रूप ले ली। इसको किस नजर से देखते हैं? साथ ही आप पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम होते हुए नजर आ रही है। देखिए, संभल एक पौराणिक स्थान है, ऐतिहासिक स्थल है, पृथ्वीराज चौहान के जमाने से लेकर के, और संभल का जिक्र पुराणों में भी है कि जिस तरह भगवान श्री राम का अवतार अयोध्या में हुआ, श्री कृष्ण भगवान ने मथुरा में अवतार लिया, उसी तरह कलयुग में सनातन का अंतिम अवतार श्री कल्कि अवतार संभल में होगा। और जिस मस्जिद पर विवाद है, जिस पे सर्वे होने पर यह विवाद हुआ, तो ये तो समाजवादी पार्टी जो है उसके नेता ये दंगा भड़काना चाहते थे। इन्होंने लोगों को उकसाया और पुलिस प्रशासन पे और सर्वे टीम पे हमला करवाया। तो जिस तरह वहां पत्थर फेंकने वालों पर एफआईआर हुई है, पत्थर फेंकवाने वालों पर भी एफआईआर होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनके द्वारा कल एक पत्र जारी किया तो बताया गया कि 15 लोगों की एक डेलीगेशन संभल जाएगी और लोगों से मिलेगी। मगर आज एलओपी की अगुवाई में तमाम नेता जा रहे थे। आज सभी नेताओं को रोक दिया गया है और संभल प्रशासन और साथ ही साथ तमाम अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि आपके जाने से स्थिति कहीं ना कहीं खराब हो सकती है और किसी राजनेताओं को वहां भेजा नहीं जा रहा है। देखिए, संभल में जो प्रतिनिधि मंडल अखिलेश यादव जी भेज रहे हैं, उसका उद्देश्य साफ नहीं है। मुझे लगता है वो संभल में आग भड़काना चाहते हैं, संभल को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। ये लोग पहले लोगों को भड़काते हैं, फिर पत्थर फेंकवाते हैं, फिर दंगा करवाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं। तो आखिर आप करना क्या चाहते हैं? सर, अभी ये संभल वाला मामला कोर्ट में है और कोर्ट में कहीं ना कहीं अब इस चीज को रोक लगाई गई है कि इतने दिन तक जो सर्वे है वो नहीं होगा और जब सब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तब सर्वे फिर शुरू हो सकेगा। और इस कोर्ट ने ये भी कहा है कि शांत जो रामराज्य है वो जरूरी है। देखिए, सर्वे करने का मतलब ये नहीं है कि मस्जिद को ढा करके मंदिर बना दिए जाए। सर्वे करने का मतलब है कि इतिहास की जानकारी होनी चाहिए कि वहां है क्या। और सर्वे करने का जो फैसला है वो तो अदालत का है, पुलिस प्रशासन का नहीं है, सरकार का नहीं है। तो एक सवाल है सर्वे होना, दूसरा सवाल है अदालत का सम्मान करना। अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए और अदालत के फैसले पर अदालत पे भरोसा रखना चाहिए। मैं ये अपील करना चाहता हूं। और एक अपील और करना चाहता हूं कि वहां के लोकल मेंबर पार्लियामेंट जो हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये संभल को दंगों की आग में झोंकना चाहते थे। सर, क्या आपको लगता है कि जो तमाम नेता जा रहे थे उनके जाने से वहां स्थितियां बिगड़ सकती है? क्योंकि बीजेपी के नेता तमाम इस बात का आरोप लगा रहे थे कि अगर ये नेता वहां पहुंचेंगे तो स्थिति सामान्य नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके कहीं न कहीं इस पर सवाल खड़ा किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है वो दंगों से जुड़ा हुआ रहा है। जब कश्मीर में फौज पे, सेना पे पत्थर फेंके जाते हैं तो ये पत्थर फेंकने वालों का समर्थन करते हैं, सेना का नहीं करते। जब संभल में दंगा भड़कता है, जब संभल में दंगा होता है, संभल में इतना वायलेंस हुआ, इतने लोग हम जो मरे हैं, जिनकी मौत हुई है, मुझे बहुत अफसोस है। वो उनकी मौत पर मुझे अफसोस है, लेकिन उनके हाथ में पत्थर किसने दिए? ये एक बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश में समाजवादी पार्टी की भूमिका है। तो इस पर एक उच्च स्तरीय जो जांच हो रही है उसमें देखना ये बात सामने जरूर आएगी कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दंगा करवाने की कोशिश की।